देखो जी, टक्कर है, बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर है। देखो जी, वो 500 करोड़ के विकास कार्य उसकी गाड़ी में चल रहे हैं और उसकी जेब में एक पर्ची है, उस पर्ची पे मन तो महाराज जिद्दा दिखा हम तो सीधी का हो रहा बंदा ना को चौधरी रणजीत सिंह इशारा करा वही जीता मेरे हिसाब में तो बहुत आजा मार दे आजा रणजीत समर्थन कर दिया नहीं काम क्यों कह रहे हो? कौन किया? कुलदीप बिश्नोई ने वो काम किया जो कोई पार्टी नहीं कर सकती। आदमपुर हल्के का सत्यानाश किया है, कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की, अपना वोट बैंक बेचा है, जात पात की राजनीति। दुष्यंत वाले जो वोटर वो कहाँ जाएंगे इस बार? कांग्रेस की तरफ है जी। कांग्रेस वो शरारती बंदर हो गया ना, एक बार नीम पे बैठ के खा लिया, एक बार पीपल पे बैठ के खा लिया। वो दुष्यंत ने दिया वो भी जाना रहा। में उपचुनाव चल रहा है और देश प्रदेश में जितने भी लोग सियासी रुचि रखने वाले हैं वो ये जानना चाहते जरूर हैं कि इस उपचुनाव में जीत किसकी होगी, क्योंकि बड़ा एक चुनाव बन गया है। कुलदीप बिश्नोई भजनलाल के बेटे हैं जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर वो रहे और अब वो कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जेपी जयप्रकाश पूर्व केंद्रीय मंत्री है, सांसद लगातार 3 बार वो हिसार से रहे हैं, उनको टिकट दी है। एक स्थानीय कैंडिडेट भी है कुर्राराम नंबरदार, जिसको इनेलो ने अपना उम्मीदवार बनाया है और आम आदमी पार्टी भी इस उपचुनाव के बहाने हरियाणा में अपनी सियासी एंट्री चाहती है। हालांकि नेताओं के जो बयान आते हैं, अपनी अपनी जीत के वो दावे करते हैं। हर कोई जानता है कि अपने आप को हारा हुआ कोई नहीं बताएगा। लोग इस सियासी चर्चा में किसका पलड़ा भारी बताते हैं, ये सुनने की उत्सुकता सब में होती है। इस वक्त हम आदमपुर के एक बड़े गांव बगला में हैं। 3000 के आसपास वोट इस गांव में है और यहाँ जो एक चौराहा है उसमें कुछ ग्रामीण बैठे हैं, इसमें बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं। उनसे हम लोग चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इस उपचुनाव में वो जीत का सेहरा किसके सिर पर बांधेंगे। जी, क्या लगता है इस बार का उपचुनाव है कुलदीप बिश्नोई के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, क्या रहेगा? देखो जी, टक्कर है, बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर है। हार जीत की अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी 10-12 दिन और है चुनाव में, अभी तो चुनाव और ज़्यादा गर्मी उठाएगा। लेकिन है मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है और उसके खुद के कर्मों की वजह से मुश्किल है। ऐसे कौन से कर्म है? आपने बताया कि कर्मों की वजह से मुश्किल है। देखो जी, चुनाव जीतने के बाद में वो कभी आदमपुर हल्के में दर्शन देने भी नहीं आता। और रही बात गाँव की काम करने की, जैसे किसान बैठे आदमपुर में धरने पे काफ़ी दिनों से तहसील का गेट बंद करके बैठे हैं। आज तक कभी किसानों को ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं या हम तुम्हारे लिए मांग आके रखेंगे। ऐसी कोई भी उसने कोई काम नहीं किया है। पिछले 26 सालों में आप अगर 10 आंगड़ बारिश हो जाओ तो आदमपुर में तैर के बाज़ार पार करना पड़े, या ये मान के चलो आप जिस हल्के से कोई लगातार 26 साल से विधायक बन रहा हो और वहाँ उस शहर की अगर ऐसी हालत है तो उसको हम दा बेस्ट नहीं कह सकते। नहीं, कुलदीप बिश्नोई तो दावा करते हैं कि 500 करोड़ रुपए के आसपास के जो विकास कार्य है या तो वो चल रहे हैं या मंजूर हो गए हैं। देखो जी, वो 500 करोड़ के विकास कार्य उसकी गाड़ी में चल रहे हैं और उसकी जेब में एक पर्ची है, उस पर्ची पे ही चल रहे हैं। धरातल पे आप कहीं भी आप जाके देखो, गांव बगड़ा में 500 करोड़ छोड़ दो, आप 300 रुपये का कार्य भी कहीं पंचायत सरकार की तरफ से अगर चलता हुआ बोल दोगे तो हम मान जाएंगे भाई कुलदीप बिश्नोई बिल्कुल सच बोल रहा है। जी, ताऊ जी, क्या लगता है ये तमाम बातें जो उन्होंने बताई हैं उसी तरीके के हालात हैं या इससे कुछ अलग है? मन तो महाराज जिद्दा दिखा हम तो सीधी का हो रहा बंदा ना को मन तो फुल जीत लगे भाई जेपी की। कारण क्या है जेपी की जीत? क्यों लोग जेपी को वोट दें? बढ़िया छोरा है, मारा गोतीर सारा देख बार पूरा जोर है। अच्छा, लेकिन यहाँ काफी नहीं, देवता वर्ग का मानस था, बढ़िया था काम करना। मारा काम एक गुजारा को नहीं उड़ दिया। अब सीधी बतावा वो तो वो ही था, सोरा कदे संभाला ही कौन से वोट कौन दे। नहीं, ये भी तो कह रहे हैं ना कि जेपी तो यहाँ चुनाव लड़ा, पहले गायब हो गया, 13 साल बाद फिर दोबारा आ गया है। गायब तो क्यों हो गया? जीत बैठ तो कदूंगा खड़ूंगा आगे 6015 वोटा हारे है तो वो कुलवीर के वजह हारे है, हराया वो हारा तो को नहीं। इलेक्शन खूब तकड़ा बना दिया, दूर आगे कोई बना दिया कि जीत इसकी हमने इसकी लगे भाई, वो तो कोई पढ़े लिखे पूछ ले। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा इस बार आदमपुर कारण?
भाई चौधरी रणजीत सिंह इशारा करा वही जीता मेरे हिसाब में तो बहुत बढ़िया आदमी है बावली बात के चौधरी हाँ गठली बंदरी है आजा मार दे आजा रणजीत समर्थन कर दिया नहीं तो जीतेगा रणजीत का गठड़ी बंदरी है जी ताऊ जी, क्या लग रहा है इस हलके में किस तरीके का विकास हुआ है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी? बतौर विधायक कुलदीप को भी उनकी आवाज़ उठानी चाहिए थी, और आपके गांव में कम से कम वो तमाम चीज़ों की आप कमी महसूस करते हैं। देखो भाई, इतने तो हम जानकार को नहीं ना पढ़े लिखे, लेकिन काम के तौर पर भाई छोटे मोटे काम है, फिरनी का है, जोड़ का निकासी, पानी की निकासी का है, कोई और का है, भराव हो जाए, इनमें भाई काम होने चाहिए थे, लेकिन कुलदीप कोई काम कौन करे ना आया। 15-20 साल के टाबर तो वह न्यू को जाने कुलदीप कौन सा है, लेकिन हम तो फिर भी भाजपा के तौर पर वोट तो कुलदीप नहीं देवा, और टक्कर करा रही है, जीते कौन सा वो देखो। नहीं, ऐसी मजबूरी क्या कि काम उसने करवाया नहीं है, एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, लगातार 26 साल हो गए हैं, फिर भी वोट देंगे हम लोग? नहीं, वोट तो है बात देवा भाजपा कारण देवा भी, चलो ये सुधर जा कर थोड़ा सुधर जा, ठीक काम कर दे, उम्मीद में देवा। ये वो बारी है जेपी भाजपा जरूर है, हमारा सारण भाई है, लेकिन वो आगे करेगा ना, हम तो कह नया छोरा ये ठीक ही कर दे, तो है उम्मीद में वोट देवा, हम तो इसने देवा, टक्कर है बस जी। तो क्या लगता है ये जो एक नई प्री पार्टी है कि चाहे काम ना करे, कोई हमारे गोत्र का है, किसी के बाप दादा से लगातार हमारी जो है लिहाज चलता रहा है, उस तरीके से वोट देना, क्या ये तमाम चीज़ें ठीक लगती हैं आपको? नहीं जी, जो अच्छी बात तो वो है, अगर कोई काम करे, जो सब में मिले, बैठे, आवे जावे, हिसाब तो उसे का बने। अब पीछे जेपी जी ने लोग कह दिए भाई 2009 के बाद वो आए नहीं, तो 2009 के बाद कांग्रेस में कुलदीप आ गए, फिर एक गांव में 2 झोटे खटाओ को नहीं, सीधी बात वो आए होगी, फिर उसने अपना हल्का, भाई उसने भी तो अपना कड़े एरिया बनाना पड़ा है। नहीं, सरपंच 9 के बाद में आधे वोट उसने दिए थे, उसका भी तो हक था संभालने का, अच्छी माड़ी में आया तो वो भी को नहीं, दोनों है तो दोनों ही मतलब कौन से संभालने वाले को नहीं। इन्होंने एक तर्क दिया कि जब कुलदीप शामिल हो गया यहाँ पे, तो पता था कि भजनलाल परिवार के अलावा यहाँ से किसी को टिकट नहीं मिलेगी, वो यहाँ बैठ करके फिर खुंदक करके करता क्या? कौन है? जेपी जयप्रकाश। नहीं, खुंद क्यों करनी थी भाई, जो उसके वोटर थे 3000 ही तो कम थे, 3000 उस साइड हो जाए वो जीत जा रहे, तो 3000 कम थे तो वो उनने संभाला, और तो अगली बार उरी जीत जा रहे, वो कुलदीप दोबारा से यो जेपी दोबारा निर्दलीय आ जाए तो भी जिता दिया। चाचा जी, बात तो टिकट की थी, कांग्रेस दोनों नेता कांग्रेस के हो गए चाचा जी, फिर टिकट उसने मिलनी को नहीं। मैं कैंडिडेट ने टिकट की जरूरत के वजह से कहने वो मत होने लग रहा है, जो 3000 आ रहा है वो दोबारा निर्दलीय आ जाए, क्यों कहेंगे टिकट कर में बढ़ा रहे, वन भी को नहीं संभाले, अन संभाले को नहीं जमाई, आएगा तो नेतृत्व था, आएगा तो हक था, लेकिन फर्ज वहेगा भी बने थोड़ा जेपी का भी, हम भी संभालूं, 13 साल हो रहे हैं, कितने वोटर है मेरे उड़े, हम सारण भाई है, गाँव में आज आ रहे आए, कौन से ही को नहीं काम, कौन सा ही को नहीं करे, ना ये भी करेंगे जीत के जाओगे, लेकिन वोट तो आपकी इच्छा कहने तो देंगे, देने टक्कर नहीं खिंच रही है। काम क्यों कह रहे हो, कौन किया? कुलदीप बिश्नोई ने वो काम किए जो कोई पार्टी नहीं कर सकती। आदमपुर हल्के का सत्यानाश किया है, कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की है, अपना वोट बैंक बेचा है, जात पात की राजनीति की है, 750 किसान जो शहीद हो गए उस पार्टी को अपना समर्थन दिया है, जनता को किसी से पूछा नहीं है। 500 करोड़ की बात कर रहे हैं, धरातल के लेवल पे 100 रुपये बगड़ा गाँव में तो लगाए नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। हल्का में कौन लाया पीछा तो पैसा तो हल्का में, काम तो कहाँ भाई, काम तो करिए ही कौन 27 साल में, काम कौन करिया बिल्कुल ही, और तो करे विपक्षी करेगा था भाई, आपका जो इसका सरकार भी देव है 2 लाख दे, 2 करोड़ दे, 4 करोड़ साल के दिन दे हो गए एम एल ए ने, वो भी यूज कौन करे अड़कड़ी, वो भी तो दुष्यंत कटा के लिए है, लेकिन टक्कर फिर भी करा रही है भाई, और अड़की है को नहीं, देखो जीतता कौन सा पास है। दुष्यंत का जिक्र आया, दुष्यंत वाले जो वोटर वो कहाँ जाएंगे इस बार? कांग्रेस की तरफ है जी, कांग्रेस की तरफ। मैं खुद जेजेपी का हूँ जी, दुष्यंत के एजेंट बने हैं, हमेशा से ही इन लोगों के साथ जुड़ के रहे हैं, फिर जेजे की तरफ चले गए। अभी हमने एक ही सोचा है, पीछे लोकसभा में कुलदीप जी आ रहे थे, तब वो एक बार आदमपुर में आए थे, लोग मनाने गए, तो उन्होंने कहा नहीं मैं आदमपुर छोड़ूंगा, तुमने मेरे साथ गद्दारी कर दी, मैं लंदन जाऊंगा, तो तब लोगों ने तो मंडी में उलाने दिए थे। हाँ, आदमपुर मंडी में उलाने दिए, तब लोगों ने दिल पे लेके नहीं अभी ये बंदा मान गया, गलती फील कर रहा है, एक बार हरा दिया, अब अच्छे काम करेगा, तो लोगों ने दोबारा फिर उसको सोनाली के खिलाफ 25-30 हज़ार वोटों से जिता दिया, फिर उसकी वही आदत रही। अब जो एरिया के लोग हैं उन्होंने मन बना दिया भाई इसको हरा के
छोड़ दो, यो पिछली बार रूस के जा रहा था, इब के फिर रूस के जाओगा, मनाइयो ना, कम से कम परिवार में कड़े विदेश में बैठ के 200 रोटी तो खा लेगा भाई। सारा यो मन बना रखे है भाई, इब कह रहा दो यो रूस के भाजेगा, आपन बनाना को नहीं, आपन कोई ढंगा काम करनी आदमी मिल जाएगा। इब के मेरे हिसाब से तो हल्के ने यही सोच रखी है। नहीं आप ये सोचो भजनलाल का गढ़ है, वहाँ पे इसको आज धरातल पे जब कोई ज़मीनी आदमी नहीं मिल रहा है तो ये नौबत तो नहीं आनी थी। और शायद मेरे खिलाफ मेरे हिसाब से सरकार ने भी मन बना लिया है कि इसका पीछा छुड़ा हुआ आदमपुर से। गठबंधन में साझेदार हैं जेजेपी, उसका वोट जा रहा है कांग्रेस को, ये रिश्ता क्या कहलाएगा? तो सभी ने मन ये बना लिया है ना कि इसको देखो परिवार में छोड़ दो, बहुत पैसा कमा रखा है इन लोगों ने बहुत ज़्यादा, अब इसको पैसे का आनंद लेने दो। राजनीति में इसने एक वो शरारती बंदर नहीं होता, ना कुछ खाता ना खाने को देता, किसी को खाने देता है, तो ये तो वो हो रहा है, हल्के में काम खुद करता नहीं, किसी और को यहाँ से बढ़ने नहीं देता, एक बार उस पार्टी में कूद जाए, एक बार उस पार्टी में कूद जाए। अब कुलदीप बिश्नोई अंतरात्मा से स्टेज पे खड़ा होके ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस गंदी है या बीजेपी गंदी है। कांग्रेस को तो बड़ी गंदी बता रहा आज की डेट में। तो कांग्रेस में कितनी बार गया है जी वो, कहने को आज की डेट में वो कांग्रेस को गंदी बता रहा है, 6 महीने पहले की डेट में वो बीजेपी को गंदी बता रहा था, उससे 2 साल पहले फिर कांग्रेस को गंदी बता रहा था, उससे 5 साल पहले फिर बीजेपी को गंदी बता रहा था। तो ये तो वो शरारती बंदर हो गया ना, एक बार नीम पे बैठ के खा लिया, एक बार पीपल पे बैठ के खा लिया, तो वो ये नहीं कह सकता कि पीपल गंदा या नीम गंदा है, गंदा तो वो खुद ही है जब एक जगह बैठ के नहीं रह सकता। ताऊ जी क्या है बगड़ा के इस बार समीकरण? तो हम तो है नहीं जीता वहाँ, और अगला ही मर्जी है, कोई दे या ना दे, मेरी हाथ में तो या कह जयप्रकाश सारण को दूंगा। हाँ जितने मेरे वोटर है नहीं मेरे परिवार के वे नहीं देंगे हम तो, चाहे गांव चाहे कोई आगे नहीं कहते फांसी दूँ पिता लेगा वो फांसिया देने वाला भी जल्दी, हम तो जयप्रकाश ने देंगे। ईसा के गुण है जयप्रकाश में? हमारा गोती भाई है, गोती भाई की गाड़ 100 कोस लग गए नहीं, सारे में वोट देंगे बात। भाईचारा में देंगे, और ईमानदार आदमी है जी। हम तो कहने कह दिया नहीं, किसी ने ही कह दिया, वो दूसरे मार कहने को नहीं आओ चला आगे मैं तेरी यहाँ होगी तू उनका ना जाई के बात, तू ज़्यादा धक्का करा तो और की कह देगी वे, हमारी खासियत यही है। सबत गाम ने नहीं रहा है कि हम किसी की हाँ भर ली, आपकी भी हाँ भर ली नहीं तो चाहिए हम उल्ट पुलट हो जा, चाहिए सारे खत्म हो जा, वोट तो नहीं देंगे हम। पिछले चुनाव में किसको वोट दिया था? किसी 3 साल पहले जो चुनाव था उसमें सोनाली खड़ी थी जी, वो दुष्यंत ने दिया, वो भी जानता रहा वो भी जानता रहा। हाँ कारण क्या रहा उसका? वो किमी कारण को नहीं थमना बेरा ही है फिर कारण आया। जी वैसे क्या लगता है इस बार बगड़ा आदमपुर क्या हालात बदलेंगे या फिर जिस तरीके से जो पहले विधायक थे वही रहेंगे? हालात बदले हैं भाई साहब अब की बार, क्योंकि वाजिब रीज़न इसका हालात बदलने का इस बार? वाजिब रीज़न तो यही है, अभी विकास नहीं हो रहा आदमपुर में, और नए आएंगे तो विकास करेंगे। हाँ ताऊ जी किसने वोट दो इस बार? भाई कर दो भाई, बदलांगे भाई, आप तो खुला कमा बस दाप गया मैंने, ठीक है नहीं। आज मतलब 30 साल अगर मेरा वोट बने ना, 30 साल तक आज तक बदनाले जिंदे आए, आज ईद का कौन दिया भैया इतनी कत्तर भी। कारण क्या है, क्यों नहीं था वो? कारण है भाई, कारण दी कितने कारण बताऊं। मैं हूँ गरीब आदमी, इस गांव में बगड़ा गांव में मजदूरी करके मैं पेट भरूँ, आज में मजदूरी करके मैं मेरा पेट भरना रही हूँ। मेरा कोई भी काम करिए है भाई, छोरा मेरे अपन बाप के पढ़े लिखे छोरे हैं, कोई नौकरी पेशे में कोई किसी का है भाई, वह तो मैं तो देने पाए को नहीं, आज यूँ अपना काम बनाया उन्हें, ठीक है। तो ये कारण है आप इस बार बदलाव करें? बदलाव करें जी। तो ये आवाम है आदमपुर का, ये हल्के के लोग हैं, वो मतदाता हैं जो चुनेंगे अपना नुमाइंदा। कयास ये लगाया जा रहा है कि भजनलाल की परंपरागत सीट जो रही है आदमपुर, वो गढ़ के रूप में बरकरार रहे, लेकिन लोगों की नाराज़गियां हैं जो कुलदीप की परेशानियों को बढ़ाने का काम करेगी, और उनके भव्य बिश्नोई जो बेटा है वो राजनीति में जिनका पर्दापण वो करना चाहते हैं। हालांकि एक चुनाव पहले वो हार चुके लोकसभा, अब विधानसभा के बाई इलेक्शन को उन्होंने करवाया है, खुद की सीट को रिज़ाइन करके खाली किया है, और चाहते हैं कि उनकी अगली पीढ़ी है वो भी राजनीति की सीढ़ियों को चढ़ने का काम करें। देखना है कि हल्के के मतदाता हैं वो किसकी तरफ अपना
पलड़ा भारी रखते हैं और किसके सिर पर जीत का है वो ताज सजेगा। अपने सहयोगी सुमन सैनी के साथ मैं रुद्रा राजेश सिंह कुंडू, हिसार।